खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू। ये तुझसे लिपटी बेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़िया पिघाल के बना लो इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय को भी तलाश है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था, प्रत्येक संडे को कुछ अलग क्लास में आपके साथ लूँगा। उसमें एकेडमिक नॉलेज नहीं शेयर किए जाएंगे, इसमें कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, आपने टाइटल में देखा होगा, पुस्तक मेरे मित्र कैसे बने, बुक्स मेरे फ्रेंड्स कैसे बने और बुक्स ने मेरे लाइफ को कैसे चेंज किया। आइए पहले बुक मेरे फ्रेंड्स कैसे बने उसको जान लेते हैं। इट वॉज जस्ट 2016 का टाइम था। मैं बाहर रह के पढ़ रहा था, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था मुझे जाना कहाँ है। उससे मेरे एक दोस्त ने स्वेट मॉडर्न की बुक थी, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, उसने हमें दिया और मैं उसे पढ़ा। जब मैं उस बुक को पढ़ता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी का फ्लो होता था, जैसे लगता था जो भी मैं गोल को डिसाइड करूंगा मैं पा लूंगा। और उस बुक के पढ़ने के बाद मुझे बुक से प्यार हो गया और तब से लेकर आज तक कंटिन्यू मैंने बहुत से बुक 100+ मैंने बुक का अध्ययन किया और उसमें एक अच्छी चीज़ों को मैं लिखा भी हूँ पर्सनल डायरी में। और वो बुक की जो बातें कैसे हमको मोटिवेट करती है, कैसे मैं जब भी डीमोटिवेट होता हूँ तो कैसी चीज़ें मैं अपने आप को बैलेंस कर पाता हूँ, आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। 2016 से बुक मेरे फ्रेंड्स बनते हैं और एक महीने में 1-2 बुक पढ़ना या कभी 2 महीने में एक होता था, कभी 3 महीने में 1-2 बुक हो जाता था। ऐसे बुक मैंने कंटिन्यू रखा। कभी कभी 1-2 महीने गैप भी हो जाता था, कुछ इशू होते थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होते थे, तो मैंने वहाँ से बुक पढ़ना स्टार्ट किया और आज भी मुझे बुक पढ़ने का एडिक्शन है और आज भी मैं बुक पढ़ता हूँ। फ्रेंड्स, तब से मेरे बुक फ्रेंड्स हैं, आज भी मेरे बुक, आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अच्छे मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड में से एक है मेरे बुक्स। ये तो मैंने आपको बताया मेरे बुक्स फ्रेंड्स कैसे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बुक मैं जब नहीं पढ़ता तो मैं कैसा था और बुक पढ़ने के बाद मेरे अंदर कौन से चेंजेज आए। जो आप यदि बुक्स पढ़ के एडिक्शन डालते हैं, अपने आप की आदत डालते हैं बुक पढ़ने का, तो आप अपने अंदर भी कुछ अच्छे सुधार पा सकते हैं। फ्रेंड्स, वो कौन सी चीज़ें हैं जो बुक पढ़ने के बाद मेरे अंदर सुधार आए हैं, मैं आपसे एक एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। वो है आत्मविश्वास। पहला चीज़ था आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब मैं पढ़ता था या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता था स्टार्टिंग में 2016 में, मुझे कोई आउटकम नहीं होता था। लाइफ और कॉम्पिटिटिव की दुनिया मुझे नीरस दिखाई देती थी। लेकिन जैसे मोटिवेशनल बुक्स, बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज जब पढ़ने लगा तो अपने अंदर आत्मविश्वास का मेरे अंदर विकास होने लगा और मुझे लगने लगा हाँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं उसे कर लूँगा और मैं उसे किसी भी कीमत पे कर लूँगा। और मैं ऐसे, पहला मेरा फ़ायदा हुआ आत्मविश्वास का। दूसरा मेरा क्या फ़ायदा होता है, लक्ष्य को डिसाइड करना मुझे समझ में आ गया। आप में से फ्रेंड्स, आप में से स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें लाइफ में करना क्या है, 10th 12th ग्रेजुएशन तक उन्हें मालूम नहीं होता है और भेड़ चाल की तरह वो भी चलते जाते हैं। और जब टाइम निकल गया होता है, पढ़ाई का जब टाइम निकल जाता है, तब जाके उनको फील होता है मैंने तो अपना एकदम जो प्रीशियस टाइम था मैंने उसको बर्बाद कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे 2016 में मैं ग्रेजुएशन पार्ट फर्स्ट में था या पार्ट 2 में था, तभी मुझे समझ में आ गया मुझे गोल्स मेरे क्या हैं, मुझे क्या बनना है, आखिर अल्टीमेट मेरे लाइफ का अल्टीमेटम क्या है, मैं जीवन में फाइनली बनना क्या चाहता हूँ। और बुक ने हमें सिखाया कि एक लाइफ में डेफिनेट गोल रखो,
और उस गोल से कभी विचलित मत होको, उस गोल से कभी डाइवर्ट मत होको। बिना गोल के लाइफ एक जस्ट जानवर की तरह लाइफ होता है। तो मैंने वहां से गोल डिसाइड करना स्टार्ट किया। 2 फायदे। तीसरे फायदे क्या हुआ, पढ़ाई में आप जानते हैं फ्रेंड्स, पढ़ाई एक बोरिंग चीज होती है। लॉन्ग टाइम में पढ़ाई करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आप जानते हैं मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है। यदि आपको कुछ बड़ा करना होता है पढ़ के, तो आपको काफी लंबे टाइम लग जाते हैं, और उस लंबे टाइम में आपके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और उस अप्स एंड डाउन्स के लिए बुक आपको बैलेंस करते हैं। जब मैं पढ़ता था, डिमोटिवेट हो जाता था, थक जाता था, तब मैं किसी एक बुक को उठाता था और पढ़ना स्टार्ट कर देता था। कुछ उसमें अच्छी बातें होती थी, मैं उसको पढ़ने लगता था, मैं उसको हाईलाइट कर देता था और मैं पढ़ने लगता था। मुझे मोटिवेशन मिलता था, और जब मैं पढ़ता था 1 आवर 2 आवर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था, हाँ 10 मिनट 50 मिनट पढ़ने के बाद लास्ट के 10 मिनट हमें मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने, हमें बायोग्राफीज पढ़ने, हमें ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने हैं। वो मोटिवेशन और वो पढ़ने की खुशी के लिए मुझे 50 मिनट कैसे बीत जाते थे मुझे मालूम ही नहीं चलता था। और ऐसे करते करते मुझे मालूम चला मैंने 100 बुक्स का अध्ययन कर लिया, जिसमें मैंने बहुत महान हस्तियों को बायोग्राफीज भी पढ़ा, ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ा। इसमें कुछ हैं भी, जैसे अब्राहम लिंकन, थॉमस एल्वा एडिसन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन। ये बुक जो मैंने पढ़े, हमारे पर्सनालिटी को और साथ साथ मेरे पढ़ाई में काफी इनहेंसमेंट हुआ, काफी वृद्धि हुआ। चौथा है फ्रेंड्स संतुलन, बैलेंस। ये जो बुक्स होते हैं आपको अपने लाइफ में आपको बैलेंस करते हैं, और बिना बैलेंस के लाइफ काफी मुश्किल हो जाता है। जब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, आप कभी अप्स एंड कभी डाउन्स में फंसे रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी हमें लगता था मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मुझसे नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट दिया मुझसे नहीं निकला, या और कोई पीसीएस का एग्जाम दिया मुझसे नहीं निकला, तो मैं अब्राहम लिंकन को उठा के पढ़ने लगता था, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उठा के पढ़ने लगता था, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को उठा के पढ़ने लगता था, उनकी जीवनी को मैं पढ़ने लगता था। तब मुझे लगता था नहीं यार, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में हैं, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत संघर्ष करना है। और यकीन मानिए कुछ बड़ा करने के लिए आपको बड़े बड़े त्याग की जरूरत पड़ती है और काफी लंबा वक्त लग जाता है। ये हमको फायदा हुआ संतुलन, मेरे लाइफ में संतुलन हमें करना आ गया। हमें कैसे पढ़ना है, डिमोटिवेशन के टाइम अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे फ्रेंड्स के साथ टाइम को स्पेंड करना है, कैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, सारी चीजें मुझे बैलेंस करना आ गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या था, परिस्थितियों से लड़ने में हमेशा मेरी मदद की। जो बुक्स थे, वो जितने भी आप बुक्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें सारे बुक्स हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके महान महान दिग्गज लोगों का बायोग्राफीज हैं, स्टीव जॉब्स तक, स्टीफन हॉकिंस तक के भी हैं, और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक है, मोटिवेशनल इंटरनेशनल और नेशनल बुक्स हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, चौथा था परिस्थितियों से लड़ने में हमेशा मेरी मदद की है। फ्रेंड्स, जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आपके लाइफ में परिस्थितियाँ प्रतिकूल होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब मैं सोचा अब मैं बेहतर करूँगा, तब न कुछ मेरे जो सिचुएशंस थे हमेशा एडवर्स होते गए। उस एडवर्स सिचुएशन में कभी कभी हमको लगता था मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे क्विट कर देना चाहिए। लेकिन जब मैं अब्राहम लिंकन को उठा कर पढ़ने लगता था, हमें लगा जो इंसान 52 साल तक इंतजार कर सकता है राष्ट्रपति बनने के लिए, 52 साल तक कठिन संघर्ष करके, कठिन से कठिन परिश्रम करके, सारे सुख चैन नींद त्याग के 52 साल इंतजार कर सकता है सफलता के लिए, तो वी आर नथिंग इन फ्रंट। हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग फेज में हैं, हमें तो और संघर्ष करना है। हम एपीजे अब्दुल कलाम को उठा के पढ़ लेते थे, कैसे एक नाविक का लड़का, कैसे एक छोटे बैकग्राउंड से उठा हुआ लड़का कैसे एक मिसाइल मैन बनते हैं, कैसे भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, कैसे आम इंसान के राष्ट्रपति बनते हैं। उनकी बायोग्राफी में पढ़ता था तो मुझे लगता था मेरे लाइफ में दुख बहुत कम है। मेरी परिस्थितियां अभी प्रतिकूल हैं, लेकिन जितनी परिस्थितियां प्रतिकूल कलाम सर के लाइफ में थी, अब्राहम सर के लाइफ में थी, मेरे लाइफ में नहीं है। और जब सफलताएं हमको नहीं मिलती हैं, बार बार जब मैं असफल हो जाता था, अभी असफल होता भी हूँ, तो मैं थॉमस एल्वा एडिसन को पढ़ लेता हूँ। इसमें बुक है उनका। जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो लगता है यार कोई 1200 बार कोई इंसान असफल हो सकता है, फिर भी अपने डिसाइडेड गोल को पाने के लिए दिन रात लगा है, देन व्हाई वी आर नॉट। तो हम लोग क्यों नहीं?
क्या हम लोग से अलग थे क्या? उनके 4 पैर थे, 4 हाथ थे, 2 ब्रेन थे, 4 आई थे, ऐसे कुछ थे? नहीं। जब 1200 बार वे असफल होकर सफल हो सकते हैं तो वाई वी आर नॉट यार, हम लोग क्यों नहीं? और वो मुझे मोटिवेशन मिलता था एडिसन सर से, हाँ हमें भी करना है, हमें भी आगे बढ़ना है। और तब जाके मैं अपने गोल्स पे फोकस कर पाता था। ये तमाम बुक्स की ही देन है फ्रेंड्स, ये तमाम बुक्स की ही देन है। मैं आज आपके सामने अपने थॉट्स को शेयर कर रहा हूँ और मैं सोशल मीडिया के सामने खड़ा होकर यूट्यूब पे आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। ये आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इस बुक के माध्यम से आया। अगर ये आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होते फ्रेंड्स तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ऐसी चीज़ों को शेयर करूं जो आपके लाइफ में, अगर आप बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, बशर्ते आप जो बनना चाहते हैं लाइफ में, जो करना चाहते हैं, उस चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड एक आप बुक्स पढ़ें। उस बुक को पढ़ के आप फाइंड आउट करें उसमें क्या त्रुटियां हैं, आप कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम मानते हैं सफलताएं इतनी आसान नहीं होती। अगर इतनी आसान होती तो प्रत्येक घर में एक महान इंसान बैठा होता। सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं जिनको परिस्थितियों से लड़ना आता है, विषम से विषम परिस्थिति में अपने आप को प्रूव करने का मौका जो देता है। ये नहीं जो 1 बार दिए, 2 बार दिए, 3 बार चले, 5 बार चले, गिर गए, अब नहीं उठना है। नहीं, आपको आगे बढ़ना है। ये तभी होगा जब आपके पीछे कोई सपोर्ट होगा, नहीं तो आप टूट के बिखर जाएंगे फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, आप टूट के बिखर जाएंगे। आप अपने टारगेट्स, अपने गोल से रिलेटेड आप एक बुक्स रखिए। नहीं बुक का हॉबी है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, बट यू शुड हैव अ बुक बेस्ड ऑन योर पर्सनल या बेस्ड ऑन योर टारगेट्स। आपके गोल्स पे निर्धारित करने के लिए आपके गोल से रिलेटेड आपके रूम में बुक्स होने चाहिए। आप जिस क्षेत्र में हैं आप उस क्षेत्र से रिलेटेड उस दिग्गज और कोई महान इंसान की बुक्स होनी चाहिए। बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज होनी चाहिए। जब भी आप असफल हो, गिव अप करने का मन करे, क्विट करने का मन करे, तो आप उनके बुक से उठा के पढ़ें और आपको फिर से मोटिवेशन मिले। एजुकेशन इज बोरिंग फ्रेंड्स, बट ट्रस्ट मी, मैं बार बार बोलता हूँ एजुकेशन इज बोरिंग, पढ़ाई बोरिंग है, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसके जो आउटकम होते हैं काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। और जब आउटकम मिलते हैं तो बड़े बड़े सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, हाँ ये भी कर सकता था क्या। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में। क्या आपने अभी डिसाइड किया है? आपने डिसाइड किया है तो ठीक है, नहीं डिसाइड किया तो आज से डिसाइड कीजिए क्या बनना है। कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिखिए और ये भी लिखिए अगला संडे आप कौन से टॉपिक पे लेक्चर देखना चाहते हैं। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड पर्सनल, मोटिवेशनल या लाइफ चेंजिंग टाइप टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगा। बस मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, साथ साथ अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।